आप हिंदू मुस्लिम करवा लो, हिंदू मुस्लिम करवा लो। वाली सरकार आज तक हिंदुस्तान में बनी नहीं है। पहली इतना झूठ बोलती है और लोगों को मजमा लगा के इन्होंने पास तो हो गई, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि झूठ बोल के हमारा वोट लेते रहे, अब कोई वोट देने वाला नहीं है किसी वर्ग का। हर समाज समझ गया है, हर समाज के लोग आपके यहाँ खड़े हैं। हर समाज के लोग साइकिल को जिताना चाहते हैं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, प्रदेश को बचाना चाहते हैं। इसलिए भाजपा को बिल्कुल परस्त करके इसे हिंदुस्तान से भी निकालना चाहते हैं। सारा ये भैया किसानों को आतंकवादी बता रहे थे। ये अगर इनकी बात मान लें आतंकवादी सर, ये लोगों की मेंटलिटी से खेलना चाहते हैं। आपके यहाँ भी चवन्नी ऐसा निशान होगा, एक बहुत सारी बीमारियां आई हैं इससे पहले, सबके टीका लगते थे, एडवर्टाइजमेंट होता था, किस चीज़ का होता था कि हाँ कि आप लोग आइए अपने आप टीका लगवाइए, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि हाँ जिसको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें भी अपना चेहरा दिखाएंगे कि हर चीज़ में अपना राशन दे रहे हैं। राशन दे रहे हो कि आप भीख दे रहे हो? आप राशन दे रहे हो, राशन दो ना आप उनको, आप उसमें भी बैग दे रहे हो, उसमें हाँ कि हम ही दे रहे हैं। इससे पहले किसी ने दिया ही नहीं है राशन, इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं है दुनिया में, कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। अब मोदी जी हैं, अभी मोदी जी आपके सर्दियों में हरिद्वार वहाँ पे गए थे, सॉरी प्रयागराज, नहाने के लिए। वहाँ का जो खुद का जो अधिकारी है उसने खुद बोला है कि सर उससे पहले उनके आसपास का जो पानी है ना, पहले वो गर्म किया जाता है। एक छोटी छोटी गोली आती है जो एक एरिया को पानी गर्म कर देती है, उस एरिया का। वहाँ पे पहले पानी गर्म होता है, फिर मोदी जी जाते हैं। अब गर्म पानी में नहाने में आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा नहीं आएगा। लेकिन हाँ दिखाएंगे हम ये कि दुनिया को ये मालूम पड़े कि हाँ कि हम ही नहा रहे हैं और तो दुनिया में कोई नहा नहीं रहा है। नहाने तो हम भी जाते हैं, फोटो खिंचा के डालते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए, आप जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं उतना पैसा आप लोगों की सेवा में कीजिए ना। अरे 5-6 करोड़ 2014 में जो बीजेपी का जो टर्नओवर था वो था 500 करोड़। आज कितना है सर? आज 5000 करोड़ है। आज 5000 करोड़ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ये। पार्टी कैसे हो गई सर? आप बताइए, 500 से 5000, 2014 से 21 में मतलब 6-7 सालों में तो आपने तो भाई साहब इतनी ग्रोथ तो किसी अंबानी की नहीं हुई। मोदी जी 6 करोड़ रुपया एक नहाने में खर्च करते हैं तो देश का क्या भला करेंगे? क्या भला करेंगे देश का? जब एक आप डुबकी मारोगे 6 लाख रुपए उसमें खर्चा आता है तो आप देश का क्या भला करोगे? आप बताओ। आप जब आप विकास के नाम से तो तुम गंगा जी नहा लो, त्रिवेणी नहा लो, और विकास के नाम तो तुम जी लो। विकास तो तुम्हारे पास है ही नहीं, सिवाय जुमलाबाजी है, मतलब मंदिर मस्जिद बस जाए पे तुमने पूरे 5 साल काट दिए कहीं। ठीक है, शुक्रिया। की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र देखिए, ये बीजेपी वाले जो हैं झूठ के अलावा कुछ नहीं करते। देखिए, पहली बात झूठ तो ये है कि ये कहते हैं हमने कानून व्यवस्था भाई बढ़िया है। कानून व्यवस्था जो है जितनी समाजवादी पार्टी के अखिलेश की सरकार में थी उतनी नहीं। कैसे? 100 नंबर डायल जो है कहीं भी विश्व में नहीं था, उत्तर प्रदेश में था 100 डायल, और वो डायल नाम बदल दिया उसका नाम बदल के 112 कर दिया। लेकिन वो हाँ 5 किलोमीटर के बीच में एक गाड़ी खड़ी रहती थी। हर थाने में नई गाड़ियाँ 3-3 गाड़ियाँ जो है अखिलेश जी ने दी थी कि कोई बात होती है तुरंत पुलिस 5 मिनट में पहुँचती थी। लड़कियों के लिए वुमेन जो है हेल्पलाइन जो है 1090 जो है ये अखिलेश जी की सरकार की देन थी। इसलिए लड़कियों को सुरक्षा की ये बात करते हैं, ये उन्हीं की देन थी। ये उनका केवल नाम बदलने के अलावा और कुछ नहीं है इनका नाम बदलते हैं, इनके कार्यक्रम में कोई नहीं। आप बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में आपने इन्होंने क्या विकास कराया? कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इन्होंने, चाहे शिक्षा हो, सड़क हो, मैं सड़क की बात करता हूँ, जितने भी जनपद फिरोजाबाद के अंदर जितनी सड़क है, एक कोई बता दे बीजेपी वाली की एक नई हमने सड़क बनाई है, या गाँव से गाँव जोड़ा है, या शहर से शहर जोड़ा, एक सड़क बता दे कहीं भी इनकी नई सड़क बनी हो। जितनी बनी हुई सड़कें थी सब समाजवादी पार्टी की सड़कें बनी थी। उनका इन्होंने नारा दिया था हम गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे, लेकिन आज दिन तक इन्होंने गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं कर पाई। आज जो है हमारा ये हाईवे है जिससे आप जाएंगे, इससे उसको आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है जो सर्विस रोड है NH2 पर, वो सर्विस का रोड का वो हाल है कि यहाँ पर जो है कई बार तो जो है बेचारे जो है इंजर्ड हो गए, कुछ लोग ख़त्म भी हो गए, एक्सीडेंट हो गए, तमाम इस प्रकार की सड़कें हैं। तो इनके क्षेत्र में इनमें तो कानून व्यवस्था है, ये बताते कि हमारी कानून व्यवस्था तुम कोई नई चीज़ तो लाते, केवल आप जो है झूठे बन। और जो है जो 112 है, आप देख लीजिए
112 में जो भी फोन करता है, एक भी कहीं भी क्रियान्वित नहीं होता। वहीं पर 4000, 2000, 5000 की जो है भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, जो 500 रुपये में काम होता था आज 5000 में हो रहा है। 300 पार, कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा है। 300 पार। हाँ, अब तो अब नहीं डटेगी जुमलाबाजी खत्म होगी। एक मिनट। अभी हमारे एक बड़े भाई ने कहा था कि भाजपा के विधायक यहाँ पे शकल भी नहीं दिखाई, ना विधायक जी आए। चलो वो भाजपा सरकार थी, मैं ये नहीं बोल रहा, वो भाजपा सरकार, चलो उसने नहीं काम कराया। अब तो वो सभा सरकार में, अभी हम कैसे कह सकते हैं कि वो काम कराएगा? जो भाजपा में पहले विधायक रह चुका है, अब वो उम्मीद कैसे वो सपा में आके फिर काम करा देगा? आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सभी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे सभी भाई हैं। नहीं, मुखिया से मजबूत नहीं होता, मुखिया से मजबूत नहीं होता ये। मुखिया से नहीं, मुखिया से नहीं होता। एक्चुअली बात सुनिए आप, मैं आपसे छोटी बात कर, मुखिया चाहे कितना भी गड़बड़ है, जब आप एक चीज बताइए, जो विधायक वहाँ पे काम नहीं कराया उसने सब भाजपा में, अब आप सपा में आके वो काम करा देगा? टीचर अच्छा हो तो शिक्षक जो टॉप का होता है वो अपने जो छात्र होते हैं उनको शिक्षा अच्छी देके सही काम करा लेता है। तो नहीं, जो मोदी जी और योगी जी हैं उनका तो व्यवस्था कुछ है ही नहीं समाज में। चलिए मैं इनकी बड़े भाई की अपनी बात बड़ी करता हूँ कि मुखिया जब टीचर प्रिंसिपल होता है, इतना बड़ा कोई नेता ना इंटेलिजेंट नहीं जितना अखिलेश यादव इंटेलिजेंट है, इतना बीजेपी में कोई नेता ही नहीं इतना इंटेलिजेंट। स्टेशन में 2 चीज में आ गए हैं। एक बात बताओ, विधायक जी उसमें जब बीजेपी में थे तो आप बड़े गर्म को कहते थे कि हमारे बीजेपी विधायक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे। हम सभा में आ गए बेकार है। नहीं बेकार है भैया, बेकार की बात क्यों बेकार है? नहीं बेकार मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला है जब वो भाजपा में रहकर उन्होंने काम नहीं कराया, अब वो सपा में रहकर काम करा देंगे। गलती तुम्हारी है। जब वो हमारे विचारों पे नहीं खड़े उतरे, जब वो हमारे विचारों पे नहीं खड़े उतरे तो हम तो कहेंगे भाई साहब घर का मुखिया बेकार होता है ना, घर का मुखिया नहीं। अगर ये भाई साहब ने हमारे बोला, ठीक है, भाई साहब ने बोला, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे भाई साहब ने ये बोला, वीडियो का अंत कर दूं, उसके बाद आप किसानों की हत्यारी है, इसे कोई नहीं जुमला दे सकता है। किसानों की हत्यारी थी और रहेगी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे चाचा जी ने ये चीज बोली कि प्रिंसिपल सही होता है तो बच्चे अच्छे होते हैं। आप मुझे ये गिना दीजिए कि हर इस विद्यालय में क्या 100% ही जो विद्यार्थी होते हैं वो IAS PCS ही बनते हैं क्या? कोई गुंडा नहीं निकलता क्या? कोई अपराधी नहीं निकलता क्या? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, अब एक चीज बताइए, मुखिया है वो क्या घोर के थोड़ी ना पिला देगा कि ये तुम काम करो? नहीं, मुखिया क्यों चोर है आप? नहीं, मुखिया क्यों चोर है? मुखिया कभी चोर नहीं होता। मुखिया कहीं योगी मोदी तो कहीं अखिलेश यादव की जय जयकार है। एक सेकंड, मुंह ना दबाया जाए। एक सेकंड, मुझे वीडियो का अंत करना है। कहीं योगी मोदी का जय जयकार है तो कहीं अखिलेश की जय जयकार हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि तमाम नेता जब भी अपने इलेक्शंस के चुनाव प्रचार में आते हैं तो वो एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं। हमारे देश में जो जनता है उसके पास वो मैनिफेस्टो शायद पहुंच नहीं पाता है, और अगर पहुंच भी जाता है तो देश की जो जनता है उसमें से शायद कुछ % ही लोग होंगे जो मैनिफेस्टो को ध्यान में रखकर वोट करते होंगे। बाकी तमाम लोग ऐसे हैं, मैंने कुछ लोगों से भी बात की, वो चाहे भाजपा के हों या सपा के हों, मैनिफेस्टो की जानकारी इन्हें भी नहीं है। तो मैनिफेस्टो को ध्यान में रख के वोटिंग नहीं होती है भारत में। आज भी जब हमारा भारत इतने बड़े प्रगतिशील भारत बन रहा है, हिंदुत्व बन रहा है, और न जाने कितने देशों को हमारे मोदी जी के हिसाब से ये देश उनको ज्ञान बांट रहा है, उस भारत में आज भी जनता के पास मैनिफेस्टो की कोई जानकारी नहीं है। 2017 में जब भाजपा सत्ता में आई तो उसने तमाम वादे किए, और वो वादे कितने पूरे हुए आपने देखा। अब दोबारा से वादे हैं, दोबारा से अन्य पार्टियां भी आई हैं। अखिलेश सरकार पिछली बार भी उन्होंने वादे किए थे, इस बार वो भी नए वादे के साथ आए हैं। जनता तय करेगी कि उसे किन के वादे के साथ जाना है, किन की उम्मीदों में उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। फिलहाल यहाँ से इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।